सामने जो पौधा आप देख रहे हो ये मोंगरे का पौधा है, जो मोंगरा बेला बोलते हैं उसका पौधा है। और ये करीब में लगभग 12-13 इंची के गमले में लगा हुआ पौधा है। तो आपको इसके बारे में एक जानकारी देना जा रहा हूँ कि इसलिए कि आप चाहो तो इस पौधे को घर बैठे ही तैयार भी कर सकते हो और ज़्यादा फूल कैसे लोगे वो भी मैं आपको जानकारी बता दूंगा। तो ये दोनों जानकारी मैं आपके लिए बताऊंगा कि जैसे मोंगरा पौधे के लिए पहले आप किस तरीक़ा से तैयार कर सकते हो और हेल्थी और सुंदर कैसे बना सकते हो। तो मोंगरा का पौधा जो होता है वो कटिंग के द्वारा आराम से तैयार हो जाता है। तो उसका बीच बीच में टाइम होता है मोंगरे का पौधे का बनाने का। तो जैसे अभी चाहो तो जैसे मोंगरे का जो पौधा का जो इस समय जो टाइम चल रहा है, तो इस समय तो गर्मी है, इस समय तो आप मोंगरे की कटिंग को भी लगाओगे जब भी नहीं होगी, क्योंकि अभी लगभग 2 महीने के बाद इसकी कटिंग आराम से हो जाएगी। अगर जैसे ही बरसात चालू होगी तो आप चाहो तो इसे बरसात में भी बना सकती हो। तो ये ज़्यादा जैसे हेल्थी अगर हमें पौधा बनाना होता है, जैसे हमें खूब अच्छा पौधा बनाना है, तो हमें जैसे इतनी डुग्गी का बनाना है, तो इतनी बड़ी डुग्गी के पौधे पे तो हम लोग जो है ग्राफिट वैसी वाली नहीं करते हैं। तो इस पर मौस्टिक घास लगाने के बाद और इसे तैयार कर देती है। तो वो हमारे करीब में 15 या 20 दिन में तैयार होता है। जो हम मौस्टिक घास से गुट्टी जो बांधते हैं उस तरीक़ा से अगर तैयार करेंगे तो काफ़ी मोटा और हेल्थी पौधा तैयार हो जाएगा। और आप लोग अगर चाहो तो गुट्टी के वगैरह में अगर नहीं बन सकती तो इसकी बरसात में छोटी कटिंग आराम से लग सकती है। देखो भैया इस तरह की लगा सकते हो आप, जैसे जेवाली आप सामने जो देख रहे हो वो ऐसी कटिंग लगेगी बरसात में। बिल्कुल ऐसा मान के चलिए आप कच्ची कटिंग लगेगी और आप टॉप लगा दो किसी थैली में मिट्टी भर के रेते वाली में, और इतना बड़ा टॉप लगा दो और हल्की छाँव वाली जगह पर रखो जिससे डायरेक्ट तेज धूप नहीं आ रही हो, किसी नेट वगैरह में हो या किसी पेड़ की छाँव में हो, तो आप इसे बरसात में आराम से तैयार कर सकते हो। तो ये पौधा जो है आपका करीब में लगभग 1 साल में या 1.5 साल में हेल्थी और बढ़िया होगा, क्योंकि ये कटिंग के द्वारा जो पौधा होता है वो हल्का चलता है। और जो गुट्टी का पौधा होता है उसे कितनी तेज़ी से चला लो वो आराम से, क्योंकि उसके अंदर जड़ आ जाती है और ये जड़ पकड़ने में काफ़ी टाइम लेता है। तो मैंने देखो सामने आप जो देख रहे होंगे जैसे छोटे से गमले में ये करीब में मैंने लगाई थी कटिंग, जो आप सामने देख रहे हो ये पौधे, तो जो बेले के ही कटिंग के द्वारा पौधे तैयार करी हुए हैं मेरे पास में। ये मैंने होली के महीने से 1 महीना जैसे जनवरी-फरवरी में जो कटिंग लगाते हैं हम, उस समय जो मैंने कटिंग लगाई थी। तो ये दोनों पौधे मेरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इसमें आराम से जड़ आ गई। अब इसमें एक ही गमले में 2 कटिंग लगाई थी, दोनों बिल्कुल तैयार हो गई। अब इसे चाहो तो इस समय अलग करके तो दोबारा लग सकती है, क्योंकि इसके अंदर जड़ आ गई और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है और पौधा भी हमारा हेल्थी और सुंदर चल रहा है। अब इसकी पलटी जो होगी हमारी इस कटिंग के द्वारा, ये पौधा हमने तैयार कर लिया, तो इसमें हम जो है इतनी भरण पोषण खाद या मिट्टी डालेंगे जिससे हमारा 1 साल तक का पौधा ऐसा रहना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा हेल्थी और बढ़िया। तो ये बढ़िया पौधा चलेगा। और हमने डायरेक्टली ऐसी मिट्टी में दोबारा ही लगा दिया तो फिर पौधा दम नहीं देता है, क्योंकि पौधे के लिए जो होता है वो दमदारी मिट्टी खींचती है। जितनी पौधे के अंदर हम मिट्टी और जो खाद वगैरह जो डालते हैं बढ़िया से बढ़िया, तभी तो हमारा पौधा बढ़िया होकर चलेगा। और जब हम उसको खाद या मिट्टी बढ़िया करके नहीं डालेंगे तो पौधा हमारा हेल्थी नहीं चलेगा, क्योंकि पौधे की जान होती है मिट्टी, और जब मिट्टी में जान है तो पौधे में जान है। तो हम सबसे मेन चीज़ होती है पौधे के लिए जो हम करते रहते हैं, तो सारे तरीका होता है मिट्टी का। फिर मिट्टी के बाद जो होता है हमारा कंडक्शन लगाने का। जैसा हम ही पौधा देख रहे हैं कि जैसा हमें गमले में चलाना है और हमने नीचे ज़मीन पर रख दिया, किसी प्रकार से उसे वातावरण में या किसी प्रकार से उसे दिक्कत आ रही है पौधे को, तो पौधा खुद अपने आप बता देता है कि वो या तो ऊंचाई मांग रहा है, जैसे 2 फीट 2.5 फीट, तो इस किसी स्टैंड पर रख दो इस गमले को, तो पौधा अपने आप सुंदरता बदलनी चालू कर देगा। और कोई पौधा ऐसा होता है जैसे ज़मीन पे ही चल रहा है तो वो ज़मीन से ही भर पोषण ले रहा है और पौधा हमारा हेल्थी और बढ़िया चल रहा है। इसी लोग ने ये कहते हैं कि जैसे बनावटी बात है, बनाते हैं लोग, दिखा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही एक बना रहा हूँ अनोखा। तो जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे ही दिखा देते हैं, इसमें जड़ नहीं आती, वो नहीं आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो पौधा हम बना रहे हैं तो जड़ क्यों नहीं आएगी।
तो देखो मैं आप लोगों के सामने ये जड़ भी दिखा रहा हूँ कि इस पौधे में आराम से जड़ आ गई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम कर रहे हैं तो हमें आप लोगों को दिखाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये सामने आप देख रहे हो, ये मैंने आपके सामने ये गमला पलट दिया और इसमें देखो भैया ये बराबर की जड़ होंगी, कोई ऐसा नहीं होगा कि जड़ नहीं हो। तो देखो ये दोनों पौधे में बराबर जड़ है। और ये मिट्टी जो मेरी आप देख रहे हो, ये ऐसा मान के चलो बिल्कुल रेते वाली मिट्टी है। क्यों कि इसी मिट्टी में ऐसा होता है कि तेज जड़ भागती है, तो ये जड़ तो इसमें आ गई। अब इस मिट्टी में कोई सा पौधा अगर हम डालेंगे तो इस मिट्टी में इतनी जान नहीं रही, क्योंकि ये मिट्टी में जो जान जो है जो सब खिंच चुकी। अब इसकी मिट्टी हमें दोबारा बनानी पड़ेगी, तो इस गमले को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि ये गमला हम दोबारा बड़े गमले में डालेंगे। कम से कम 1 साल का तो पौधा चल ही जाना चाहिए बढ़िया करके। तो ये बिल्कुल दोनों पौधे सुरक्षित और बढ़िया करके निकले आए हैं और ये हेल्थी भी रहेंगे और बढ़िया रहेंगे और इस समय मरेंगे नहीं, क्योंकि ये मैं इस तरीक़ा से डालूंगा कि इससे लगाने के बाद में कितनी भी तेज़ धूप पड़े 2 दिन के लिए इसे छाँव मिल जानी चाहिए, फिर तेज़ धूप में रख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पौधा हमारा बढ़िया रहेगा। भैया देखो मैं इसका लगाने का जो तरीका है वो भी आप लोगों को बताऊँगा आपके सामने, और जो गुट्टी से पौधा बनाता हूँ वो भी आपके सामने दिखाऊँगा, और जो कटिंग लगाता हूँ वो भी आपके सामने दिखाऊँगा। तो मैं ये दोनों तीनों तरीका आप लोगों के सामने दिखाऊंगा भैया। सबसे पहले मैं देखो ये जो लगाऊंगा वो तरीका आप लोगों को बताऊंगा सामने। तो भैया देखो मेरे पास जो है ये वाली आप खाद देख रहे हो, जिसमें मतलब ऐसी खाद है ये कि जैसे गाय के गोबर की खाद गली हुई है, बिल्कुल सड़ी हुई खाद, और इसमें मैंने कुछ वर्मी कंपोस्ट भी मिला ली है। और ये वाली आप सामने जो देख रहे हैं ये कुछ मेरे पास रेते वाली मिट्टी भी है, जो खेत वगैरह की होती है वही मिट्टी है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें मिक्स कर लूँगा, वर्मी कंपोस्ट और गाय के गोबर की भी खाद होगी इसमें। तो ये गमला मेरा बिल्कुल हल्का और फोका हो जाएगा। तो भैया मैं इस बार इतने बड़े गमले में इस पौधे को लगाने जा रहा हूँ, तो इस तरीक़ा से मैं लगाता हूँ कि इसके छेद पर तो ये डालता ही हूँ, आप लोगों को मालूम है। तो मैंने ये डाल दिया, अब इससे मैं आराम से मिलूँगा। और सामने जो मेरे पास जो देख रहे हैं ये वाली एक खाद है, और ये खाद जो है ओवरलैंड से ये खाद मंगाई थी। तो ये मंगाई थी हम लोगों ने गुलाब के लिए। जैसे हम गुलाब पे ये खाद जो लगाते हैं तो इससे हमारा इतना बढ़िया पौधा पे फूल आता है, इसका कोई जवाब नहीं। क्यों कि इसको हमने इस्तेमाल आराम से कर रखा है इस वाली खाद को। तो ये फूल वाली पौधे पे किसी पे भी लगा दो इस खाद के लिए। तो ये जो खाद हमारी बहुत ही उपयोगी और बहुत सुंदर खाद बनी हुई है, और इससे हम जो डालते हैं तो पौधे में नहीं तो कोई बीमारी का खतरा ज़्यादा रहता है और पौधा हमारा सुरक्षित और बढ़िया रहता है। तो भैया कुछ खाद हमने ये वाली मिला ली है, जो भी वो खाद मिलती है वो ओवरलैंड से मिलती है जो वाली खाद। तो भैया ये जो है एक पौधे में लगभग करीब हम 2 या 3 मुट्ठी का इस्तेमाल करते हैं एक गमले में। अब ये पैकेट हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है, तो अब इससे हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे बिल्कुल। अब इससे हमने मिक्स कर लिया आराम के साथ। अब ये मिक्स होने के बाद में अब इसमें आराम से हमने ये मिट्टी भर देंगे इस गमले में। तो भैया ये पौधा जो है मैं आराम से इसी में गमले में लगा दूंगा, ये पौधा मेरा आराम से तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं। इतना चौड़े गमले में अब आराम से मैंने ये लगा दिया। तो भैया देखो मैंने एक ही गमले में ये दोनों पौधे बेले के आराम से लगा दिए। तो 1 आध महीने में ये बरसात तक इतने हेल्थी और बढ़िया हो जाएंगे कि इस पर फूल जो भी आएंगे वो बिल्कुल बढ़िया आएंगे। अब क्योंकि इसके अंदर 1 साल तक कोई भी चीज़ बदलने की या लगाने की कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इस समय जो मैंने इसमें डाले हैं तो इससे मैं पानी डालकर हल्की सी छांव में रख दूंगा, इसीलिए तेज धूप से एकदम जो झुलसेंगे नहीं पौधे और ये चल कर आ जाएंगे, फिर इसे प्योर धूप में रख दूंगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले जो है इसका तरीका होता है कि आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, मगर लगाना आपको बरसात में है। तो जैसे आप लोगों के सामने अगर कोई मोंगरे का या बेला का पौधा अगर इस तरीका का है, जैसा आप जो सामने मेरा पौधा देख रहे हो, तो इस तरह की कटिंग आराम से निकल आती है। तो इस समय अगर बरसात में अगर लगाओगे तो इसी तरीक़ा से आराम से ये पौधा तैयार हो जाएगा भैया। तो देखो ये काटने का जो तरीका होता है कि जैसे इस टहनी को जो मैं काटूंगा तो आप लोगों को ये वाला काटना है हिस्सा, जैसे मैंने आपके सामने ये वाला काट दिया, ये यहाँ से ये वाली टॉप काट दी। अब ये सामने ये टॉप देख रहे हो,
तो इसका जो लगाने का जो तरीका होता है, तो आप लोग इस तरीक़ा से ये कटिंग काटोगे तो करीब में लगभग एक ही बिलान की काट लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीक़ा से इसका ये रूट छुटाना है। जैसे मैंने ये छुटा दिया, तो इस तरीक़ा से ये दो दो पत्तियाँ होती हैं, ये छुटा दो आप। और ये वाला जो ज़्यादा हिस्सा निकल रहा है वो यहाँ से एकदम कट कर दो। अब ये जो गांठ हो गई यहाँ से ही जड़ पकड़ लेगा आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और पौधा आपका बन जाएगा। तो इसका जो लगाने का जो तरीका होता है, तो हम लोगों को होता है कि वो है रूटेक्स की एक डिब्बी आती है हमारे पास में, तो उसमें हम इस चीज़ को डुमा लेते हैं। जैसे किसी चीज़ में भिगो लिया और उसमें डुमा लिया, और डुमाने के बाद में ये तैयार करते हैं हम लोग। तो वो तरीका है, तो इस समय हमारे पास तो है नहीं। तो अब मैं आप लोगों को एक एलोवेरा का जल आता है, जैसे एलोवेरा का पट्टा होता है, उसी जल में भिगो कर लगा दे रहा हूँ। देखो इस तरह से मैंने ये एलोवेरा का पट्टा ले लिया, तो इस तरीक़ा से मैं इसे डुमा लूँगा। इस तरीक़ा से इसमें ये डुमा लिया। अब इससे उंगली के साथ छेद कर दूँगा इसमें। और ये मैंने करीब में लगभग 1.5 इंची इसके अंदर, गमले के अंदर, इसमें मिट्टी जो बनी हुई है मेरी, वो खाली ऐसा मान के चलो एक देसी रेता और कुछ मतलब गोबर की, गाय की गोबर की खाद या भैंस की हो, वो गली हुई है, ठंडी वाली है। तो वो मैंने पहले ही मिट्टी बना के गमला तैयार कर लिया, और इसी गमले में मैं आराम से ये लगा दूँगा। तो इसमें एक गमले में 4 या 5 या 10 आराम से लगा सकते हो। जैसे इस तरीक़ा से मैंने ये काट लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही लगाएंगे हम लोग। तो इस तरीक़ा से हमने ये फिट कर दिया, और इस तरीक़ा से हम जो है इसमें डालते हैं और ऐसा करके छेद करते हैं, और इस तरीक़ा से हमने जो है इसे लगा दिया। जैसा आप लोगों को सामने मैंने वो पौधे बना के दिखाए लगा के, इसी तरीक़ा से ये आराम से जो कटिंग जो लगाई है मैंने, इसकी फुलची का टॉप लगाया है, जे इस तरीक़ा से होगी। और जब मैं कटिंग लगाऊंगा ना, तो भैया देखो वो कटिंग लगेगी इस तरीके से। जैसे ये मैंने काट ली टहनी, तो ये हेड वाली टहनी काटी है, जो जड़ की होती है, जो बिल्कुल पक्की वाली डंडी होती है। तो ये भी बरसात में हो जाएगी। तो ये खाली इस पर पत्ती नहीं होंगे, खाली इस तरह की डंडी आप लोगों को लगानी है, जिस तरह की जो मोंगरा बेला हो या मतलब वैसा हो। तो दोनों बेला जो होती है, वो मोंगरा बेला होता है और एक खाली बेला होता है, और इसे मोतिया भी बोलते हैं। तो आप लोगों को इस तरह की डंडी लगानी है, जिस तरह की जी है। मगर डंडी का जो तरीका होगा, आप लोगों ने इस तरह से जो काटी है वो इसी तरीक़ा से ही लगनी है। जैसा नहीं है इस तरीक़ा से लगाओगे, और इस तरीक़ा से लगाओगे तो वो आपकी फूट के नहीं आएगी। तो जैसे मैंने पेड़ पे से इस तरह से काटी है, जैसा आपके सामने जो आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे इस तरह से मैंने काट ली, तो आप लोगों को इस तरह से ही लगानी है। अब ये 4 डंडियाँ ऐसा करके मैंने काट ली। अब ये चारों डंडी में इस तरह से ही इस एलोवेरा में इस तरीके से भिगाऊँगा। तो हमारे पास अब इस समय रूटेक्स नहीं है, रूटेक्स लगा के ही तभी गाड़ते हैं हम लोग। तो इस तरीक़ा से मैंने ये डुमा ली, और इस तरीक़ा से ना गमले में आराम से गाड़ता चला जाऊँगा। इस तरह से इसमें कोई दिक्कत ना आएगी। मगर ये डंडी जो वाली होगी वो पकी हुई होनी चाहिए। ये कच्ची डंडी आएगी तो इसके अंदर जड़ नहीं आएगी। अब इसे तुम बरसात में कहीं पे भी आराम से रख दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसे, क्योंकि ये आराम से फूट कर आ जाएगी। जब मालूम पड़ रहा है कि हाँ ज़्यादा तेज बारिश है, तो इसके हम मट्टी भर दूँ और थोड़ी सी 1-1 इंच, जिससे इस पर पानी पड़ेगा तो वो डायरेक्ट गमले के ऊपर से उतरता चला जाएगा। और किल्ली दे के जब पौधा हमारे अब फिट हो जाएंगे, तब इन्हें आराम से उखेड़ लूँ, और उखेड़ने के बाद में जगह जगह जहाँ भी लगाना है, गमले में या ज़मीन में, वो आराम से लगा दो। आपके पौधे बिल्कुल 100% तैयार हो जाएंगे। और इसमें कोई भी ज़्यादा लागत की भी ज़रूरत नहीं है, ये सब मामला फ्री का ही है। क्योंकि जब घर पे 4-6 पौधे होते हैं तो आदमी 50-60 रुपये का लाता है, डंडी लगा दो, 6 महीने में तैयार हो जाता है। उखेड़ो, कहीं पे लेंस से लगाते चले जाओ। तो मैंने आपको ये तरीका आप लोगों को बता दिया भैया। अब जैसे आप लोगों को जैसे मोंगरे पे जैसे जड़ आ जाए, जैसे हमें हेल्थी और मोटा पौधा बनाना होता है खूब बढ़िया, कि जैसे हमें एक ही साल में पौधा तैयार करना है, तो वो तरीका अलग होता है। कि जो वो तरीका तो इतना मोटा होता है कि जैसे हम लोगों को इतना मोटा पौधा बनाना है, जैसे इतना हेल्थी। और ये तो कटिंग के द्वारा ये तो महीना, 6 महीना, साल भी लेगा इतना पौधा होने में, क्योंकि ये जब छोटा पौधा है तो ये तो हेल्थी होने में समय तो लेगा ही। और जो हम गूटी से जो बनाते हैं, वो पौधा हमारा 6 महीने में बढ़िया हो जाता है। क्यों? कि वो तो अपना तरीका होता है, क्योंकि हमें देखना है कि हमने इतना हेल्थी और मोटा पौधा बनाना है। तो हम लोग तो बेचने के लिए बनाते हैं, तो हमें तो हेल्थी और बढ़िया चाहिए।
तो वो तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे मेरे पास में जो मोंगरा का पौधा आप देख रहे हो, तो मुझे पौधा बनाना है करीब 2 फीट का। तो हम लोग जो है अभी इस पौधे पर गूटी के द्वारा तैयार करती है। तो वो गूटी का जो तरीका होता है भैया वो इस तरह का होता है। देखो मैं आप लोगों को इस समय दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे अभी सामने आप देख रहे हो, तो इस तरीक़ा से हम जो है कट लगाते हैं इसके अंदर। जैसे इस तरीक़ा से ये हमने कट लगा दिया ये वाला। अब इसके अंदर से जो हमने जो जितनी बोराई से इसकी जड़ वो थी खाल वगैरह, वो सारी आराम से उतेर दी। बस ये साली उतर रही है और ये वाल बस खाली कट रह गया लगा हुआ, बिल्कुल बढ़िया वाला। अब इतना बड़ा पौधा हमारा जो है 20 दिन में तैयार हो जाएगा। तो वो जो है जल्दी का तरीका होता है इसका बनाने का। मेरे पास जो है ये जो आप घास देख रहे हो, जो मॉस्टिक वाली घास है, और ये बड़ी बड़ी नर्सरियों पर सब पे मिल जाती है। अब तो बहुत महंगी दे रहे हैं लोग, ओवरलैंड से आ जाती है। तो ये घास जो है हम पहले इसकी जो है डंडी वगैरह सब निकाल लेते हैं, जैसे कोई कूड़ा वगैरह होता है, और इसे पानी में भिगो कर और इसे इस तरीक़ा से निचोड़ लो। इसे मुलायम रहनी चाहिए। इस तरह से ये गीली कर ली। अब ये गीली करने के बाद में हल्का से इसमें से ये निचोड़ लिया मैंने पानी। अब निचोड़ने के बाद में ये इस तरीक़ा से मैंने इस पर रख लिया। अब इसमें मैं आराम से इसे बांध दूँगा इस पौधे पे। तो भैया ये बांधने का जो तरीका है मेरा वो इस तरीका का है। देखो इस तरह से जो है हम लोग जो है जो वाला जो काम कर रहे हैं वो तो हम हज़ारों की तादाद में ही करते हैं, क्योंकि 1-2 पौधा तो है नहीं हमारे पास बनाने के। क्योंकि हम तो जो नर्सरी पर काम करते रहते हैं, तो फिर तो हम सब माल बनवाती रहती हैं वो लोग, तो उनके पास तो कट्टों से आती है घास। ये सूत का धागा होता है हल्का, इस तरीक़ा से हम जो है इस पर ऐंठ देते हैं। तो भैया ये है हमारा बांधने का तरीका। तो भैया जो मैंने आपको सामने जो घूटी जो बांध के दिखाई है, जो ऐसा तरीका है कि ये घूटी जो है हर करीज पे बनती नहीं है। क्योंकि ये बनती जो वही आदमी है, जो कारीगर वगैरह जो हम लोग करते रहते हैं, तो हम लोगों को तो इसका मामला है। क्योंकि इसका जो हम जो उतारते नहीं है छुक्कुल, तो बहुत से लोग जो है इसका छुक्कुल उतरेगा ही नहीं बहुत से पे। क्योंकि अगर इसके चक्कू लग गया तो वहीं से जो सूखनी चालू हो जाएगी, अगर नेक भी चक्कू ज़्यादा बैठ गया तो, क्योंकि जो काफ़ी डंडी है। अब जे मैंने इसका छीला है तो इसके ऊपर कोई भी असर नहीं आएगा, ये सूखेगी नहीं। और कुछ लोग जो गुट्टी तजर्बा करके देखती है तो वो चक्कू जो लगाते नहीं है इसके कट पे, तो चक्कू गहरा लगने के बाद जो डंडी कट जाती है, तो वो गुट्टी चल के तो आती नहीं है, वो वहीं की वहीं सूख जाती है, नहीं उसके अंदर जड़ आती है। अब इसके अंदर ये बात का मैं पक्का कह रहा हूँ कि इसके अंदर 100% जड़ आएगी। क्यों कि जब जड़ आ जाएगी तो मैं यहाँ से इसे काट लूँगा और इस पन्नी को खोल कर और किसी गमले में डाल दो, ये 1 साल में इतना बड़ा पौधा हो जाएगा जी। तो ये तरीका है ज़्यादातर पौधा हेल्थी और बढ़िया बनाने का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो। और भैया जो भी मैं जानता हूँ वो बताता रहता हूँ। बहुत से लोग जो है ऐसा होता है कि उल्टी सीधी बातें लिख के भेजते हैं, तो लिख के तो भेज दूँ, मैं तो पढ़ा हुआ हूँ ही नहीं। तो कुछ लोग बताते रहते हैं कि उल्टी सीधी बातें लिख के भेजते हैं, तो ये बात तो बढ़िया नहीं।